जब मन अशांत हो, हर तरफ अंधेरा लगने लगे, यह समय जो है, अगर आप उलझन में हैं तो यह समय आपकी आत्मा की पुकार है। यह आपके आध्यात्मिक जागरण का समय है। आत्मा पुकार रही है आपको कि आप आध्यात्मिकता की ओर लौटे, अपने आप को जाने। मौन बैठो, शांत बैठो और ओम नमः शिवाय का जाप करो। मन भागेगा आपका, लेकिन मन को खींच के फिर वहीं लाना है। यही तो साधना है कि मन उड़ उड़ के कहीं भागे तो उसे खींचकर अपने स्थान पर ले आओ। एकाग्र हो जाओ, शांत हो जाओ, प्रकृति से जुड़ो, मिट्टी में नंगे पैर चलो और परमात्मा से कहो कि हे प्रभु, मेरे अशांत मन को आप शांत कर दो, क्योंकि परमात्मा ही तुम्हारे मन को अशांत जो है उसे शांति की ओर लेके आएगा। पवित्र वाणी सुनो, श्रीमद् भगवद गीता, भागवत, शिव पुराण, रामायण, इन सदग्रंथों का अध्ययन करें, उसके श्लोकों को श्रवण करें, उनका पाठ करें, क्योंकि ज्ञान ही अज्ञान को बहा के लेके जाता है और ज्ञान की रोशनी ही भीतर की अशांति को दूर करता है। सेवा कार्य करो, क्योंकि यह सबसे बड़ी पूजा है। दूसरों की बिना अपेक्षा का, कोई कामना नहीं, बिना कामना के आप दूसरों की सेवा करो, उनकी सहायता करो, जरूरतमंद की सहायता करो, क्योंकि जो दूसरों की सहायता करता है ईश्वर उनकी खुद की सहायता करता है। रोज भगवान से प्रार्थना करो, कहो कि हे प्रभु, मुझे आप अपने में सम्मिलित कर लो, मैं अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर सौंप दिया हूं, अब मेरे बस की बात कुछ भी नहीं है। जैसे 20 प्रकार से भाव के साथ यदि आप परमात्मा का प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचता है और ईश्वर सारे जो अव्यवस्था है उनको व्यवस्थित कर देता है। इतना याद रखना, अंधकार का अर्थ है कि प्रभात बहुत ही निकट है। यदि जीवन में दुख है, तकलीफ है, मन शांत है, तो इसका मतलब है कि इसके बाद शांति और दुख छटने का समय बहुत ही निकट है। यह जो समय है आपके विकास का है, आपके हार का नहीं है। और जो भगवान जब अंधकार जीवन में देते हैं, दुख देते हैं, तो भगवान ही उसे दूर करता है। इसलिए शांत बैठो, मौन बैठो, प्रभाव के साथ परमात्मा में ही लीन हो जाओ और परमात्मा को ही सब कुछ सौंप दो। तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। कठिनाई आई है, परेशानी आती है, वो ऊपर वाला ही परीक्षा लेता है। और इस परीक्षा की घड़ी में यदि अब हार मान के बैठ गए तो कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होगा, बल्कि और अशांत हो जाओगे। सब कार्य समय पर निर्धारित है, इसलिए निर्धारित समय पर उसके पहले करने का कोशिश करते रहो, और ना हो तो दुखी मत हो, क्योंकि वो कार्य अपना खुद निर्धारण करेगा कि किस समय होना है।